नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वीटू नर्सिंग पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे इग्नू पोस्ट बीएससी नर्सिंग का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है। आप सबको पता होगा कि इग्नू से जो पोस्ट बीएससी यानी कि जो कोड होता है जिसका बीएससी एन, उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो एप्लीकेशन फॉर्म का डेट है वो आ जाना चाहिए था अभी तक, लेकिन अभी तक जो है इग्नू की तरफ से बीएससी नर्सिंग के लिए अभी तक किसी प्रकार का कोई नोटिस नहीं था। लेकिन कल जो है दरभंगा आरसी से जो उनके क्षेत्रीय प्रबंधक हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है। वो स्टेटमेंट हम आपको दिखाएंगे और उनका कहना है कि जल्द ही इग्नू पोस्ट बीएससी नर्सिंग का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए एप्लीकेशन फॉर्म है वो जल्द ही आने वाला है। तो क्या कुछ इग्नू पोस्ट बीएससी नर्सिंग के लिए आपको आवश्यकता है? बहुत सारे लोग जो ऑलरेडी जॉब में हैं, हालांकि ये जॉब वाले के लिए ही एलिजिबिलिटी है, इसीलिए बहुत सारे ऐसे जेएनएम कैंडिडेट हैं, ऐसे स्टाफ नर्स हैं जो इग्नू पोस्ट बीएससी नर्सिंग का इंतजार कर रहे हैं। उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट है ये। आपको हम सारी जानकारी इस वीडियो में देने का प्रयास करेंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि फर्दर अपडेट आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले हम बात करें, आप यहाँ पे देखिएगा तो ये कल का न्यूज़ है 6 जनवरी 2025 का, जिसमें दरभंगा का जो इग्नू का आरसी है यानी रीजनल सेंटर जो है दरभंगा में, वहाँ के क्षेत्रीय प्रबंधक ने कहा है कि इग्नू में 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम और 3 वर्ष का जो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग में जो एग्ज़ाम होता है उसका नामांकन 5 तक। लेकिन ये हालांकि देखिए यहाँ पे कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि पोस्ट बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस जब जब निकलता है तो उसके साथ में आपको बीएड और पीएचडी और पोस्ट बेसिक नर्सिंग, ये तीनों का एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है एक साथ होता है। जैसा कि आपने 2023 में देखा होगा, आपने 2024 में भी देखा होगा। बहुत सारे ऐसे हमारे सब्सक्राइबर होंगे, व्यूअर होंगे जो लास्ट ईयर 2024 में भी एग्ज़ाम दिए थे। बहुत सारे लोग क्वालिफाइड हुए थे, बहुत सारे लोग क्वालिफाइड नहीं हो पाए थे। जो क्वालिफाइड हो गए थे वो कट ऑफ में नहीं जा पाए, मेरिट में नहीं जा पाए, तो वापस से अभी से आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए 2025 के लिए, क्योंकि आपको विद इन वीक, हो सकता है इस वीक में या हो सकता है नेक्स्ट वीक में, आपको पोस्ट बीएससी नर्सिंग का जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका नोटिस आपको देखने को मिल जाएगा। आगे दिखाते हैं आपको इसके बारे में और क्या कहा है। आप यहाँ पे देखिएगा, दरभंगा न्यूज़ ने इसको कवर किया है। इग्नू में 2 वर्ष बीएड पाठ्यक्रम और 3 वर्ष का पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। हालांकि प्रारंभ नहीं हुआ है अभी, ठीक है, ये सिर्फ एक ओरली कहा गया है। इच्छुक छात्र छात्राएं 5 फरवरी तक इग्नू की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, लेकिन इस प्रकार का कोई नोटिस अभी तक इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं है। 5 फरवरी कहने का मतलब है कि आज जो है आपका 8 जनवरी है और 5 फरवरी, बहुत अभी गैप है, बहुत दिनों का गैप है। हमको लगता है कि इग्नू मात्र 15 दिन का समय देता है अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, तो मान के चलो कि इस वीक या अगले वीक में आपको इसका एप्लीकेशन फॉर्म देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे देखिए क्या है। लिखित प्रवेश परीक्षा के लिए प्रस्तावित तिथि जो है वो 23 फरवरी है, यानी 5 तारीख तक ऑनलाइन लिया जाएगा और 5 तारीख के बाद 23 फरवरी को जो है इसका एग्ज़ाम प्रस्तावित है। ठीक है, और इसमें जो विद्यार्थी सफल होंगे उसका एडमिशन पोस्ट बीएससी नर्सिंग के पाठ्यक्रम में उनके द्वारा चुने गए जो एलसी होता है, लर्निंग सेंटर होता है, उसमें आपका एडमिशन किया जाता है। देखिए यहाँ पे आप देखिएगा, क्षेत्रीय निर्देशक डॉक्टर राम ने बताया, दरभंगा क्षेत्रीय केंद्र के तहत प्रवेश परीक्षा के लिए बीआरए विश्वविद्यालय, बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर में केंद्र बनाए जाने की संभावना है। यानी कि रीजनल सेंटर को बीएससी नर्सिंग का ऑनलाइन आवेदन के लिए, ठीक है, ऑलरेडी कुछ ना कुछ नोटिस मिल चुका है। अभी ऑफिशियल आना बाकी है। आपको विद इन वीक इसका ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन होता है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसके लिए हम आश्वस्त हैं, आना तो है ही। पिछले बार 8 जनवरी को शायद इसका एग्ज़ाम था, इस बार थोड़ा सा डिले हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी जो सेशन है वो ऑलरेडी डिले ही चलता है इसका। ठीक है, तो आपको समय पे जो है उसका देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, ये बीएड वाले के लिए है जिसका कि आपको आवश्यकता नहीं है, नर्सिंग वाले को। उसके बाद आगे यहाँ पे देखिएगा, इसी में क्या था, अगर हम जो लोग ऑलरेडी जीएनएम हैं और किसी न किसी संस्थान में ऑलरेडी कार्यरत हैं, ठीक है, यानी कि आप वर्किंग हैं, तभी आप इग्नू से पोस्ट बीएससी कर सकते हैं। अभी हमारे कमेंट बॉक्स में आप जाइएगा तो बहुत सारे ऐसे बच्चे मिलेंगे आपको जो पूछेंगे, सर हम जीएनएम हैं, फ्रेश हैं, अभी पास हुए हैं, क्या हम भर सकते हैं? तो देखिए, जो फ्रेश बच्चे हैं, जो फ्रेश कैंडिडेट हैं, उनके लिए ये नहीं होता है। ठीक है, आपको बता देते हैं कि पोस्ट बीएससी नर्सिंग कौन कर सकता है इग्नू से। ठीक है, तो वैसे कैंडिडेट जो जीएनएम हैं और कहीं ना कहीं कार्यरत हैं, ठीक है, किसी न किसी संस्थान में अगर आप कार्यरत हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या फिर आप गवर्नमेंट सेक्टर हो, आप कार्यरत होना चाहिए। जीएनएम के बाद आपके साथ मिनिमम 2 साल का, ठीक है, 2 ईयर का आपके पास वैलिड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास वैलिड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं होगा तो वो आपको काउंसलिंग में हटा देंगे। इसीलिए जीएनएम प्लस 2 ईयर का वैलिड 2 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। आप कहीं अगर कार्यरत हैं तो कार्यरत के साथ आपको एनओसी भी देना पड़ेगा कि आप कार्यरत पीरियड में, यानी कार्यरत रहते हुए आपको इग्नू के माध्यम से पोस्ट बीएससी नर्सिंग का करना है। ठीक है, इस तरह से एक एनओसी जो है आपके डिपार्टमेंट से लेना होता है। उसके बाद यहाँ पे आप देखिएगा
3 वर्ष पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम में दाखिला लेने के लिए वही छात्र आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने 12वीं कक्षा के लिए के साथ होना चाहिए, 12वीं कक्षा के साथ जो है जीएनएम डिप्लोमा किया है, उसके साथ 2 साल का कार्य अनुभव प्राप्त है। ठीक है, 2 साल का कार्य अनुभव अगर आपके पास होगा तभी आप जो है उसको भर सकते हैं, अन्यथा नहीं भर सकते। बहुत सारे हमारे व्हाट्सएप पे भी मैसेज आ रहे थे इधर कि सर कब आएगा, तो अभी हम जब पता किया है, हमने ऑलरेडी मेल भी किया है इग्नू को, लेकिन अभी तक उसका रिप्लाई जो है हमको इग्नू के माध्यम से नहीं मिला है। जैसे ही रिप्लाई मिलता है वो हम आपको बता देंगे, और लेकिन उम्मीद है कि जरूर इस सप्ताह में आपको एप्लीकेशन देखने को मिलेगा। तो जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं जीएनएम के साथ 2 साल का एक्सपीरियंस है आपके पास, तो आप इसको जरूर भरें। बीएससी नर्सिंग यानी पोस्ट बीएससी नर्सिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके करियर के लिए। अगर आप अपने करियर को बूस्ट करना चाहते हैं तो आप इग्नू के माध्यम से इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब वहाँ पे देखिए आपको कुछ पैटर्न हम आपको बता दें कि ओपन नेट 2025 का जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है वो बिल्कुल आपके जीएनएम से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल सिलेबस जो होगा वो जीएनएम का होगा, बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, बशर्ते कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसको कि आपको देखना होता है। जैसे कि आप एमएसएन को देख सकते हैं, आप सेक्रेटरी को देख सकते हैं, और जो नर्सिंग मैनेजमेंट का जो सेक्शन है, और नर्सिंग मैनेजमेंट में आपको सारा कुछ आ जाता है, रिसर्च वगैरह, मैनेजमेंट, ठीक है, एजुकेशन, ये सारा चैप्टर अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका मोस्ट ऑफ चांस है कि इसमें आप एंट्रेंस में पास हो जाइएगा। ठीक है, क्वेश्चन का जो तरीका होता है एग्जाम का वो ऑफलाइन होता है। ठीक है, और आपको एमसीक्यू दिए जाएंगे, यानी कि प्रश्न के साथ 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे जिसमें से एक आंसर आपको सेलेक्ट करना होता है। कुल प्रश्न की संख्या कितनी होगी, तो 120 होगा, और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एक आंसर सही होगा तो आपको 1 नंबर मिलेंगे, यानी कि कुल प्रश्न अगर 120 है तो एग्जाम के जो टोटल मार्क्स हैं वो भी 120 होता है। ठीक है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं दिया गया है। परीक्षा की जो अवधि होती है वो आपका 2 घंटे 30 मिनट यानी कि 90 मिनट का होता है। ठीक है, बिल्कुल क्वेश्चन जो होते हैं वो अगर आप अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं, अभी से करना चाहते हैं, तो संभवतः है कि आप एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। तो अभी से आप पढ़ाई में लग जाएं। बहुत सारे हमारे ऐसे जानने वाले हैं जो बहुत पहले से पढ़ाई कर रहे हैं इसके लिए, और लगातार मेहनत कर रहे हैं। और आप भी इसमें अगर आप करना चाहते हैं इग्नू के माध्यम से, तो आप अपना मेहनत को और बूस्ट करिए। जल्दी ही आपको इसका एप्लीकेशन फॉर्म देखने को मिलेगा। इसका जो एग्ज़ाम फीस होता है वो एग्ज़ाम फीस आपका 1000 जो है रहता है, जिसमें आपको 15 से 20 दिनों का समय दिया जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म डालने के लिए। ठीक है, उसके बाद इसमें देखिए ये ऑफिशियल वेबसाइट है, अभी इग्नू का ऑफिशियल वेबसाइट भी हम देख रहे थे, जहाँ पे किसी प्रकार का कोई अपडेट नहीं है। जबकि आप अपडेट में देखिएगा तो 7/1 का यहाँ पे अपडेट है। लेकिन अभी जो पीएचडी का 2024 में जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था उसका एडमिशन शायद चल रहा है अभी। मुझे लग रहा है कि जब इसका एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा, और हालांकि लास्ट ही है, उसके बाद जो है इसके एंट्रेंस एग्ज़ाम के फॉर्म जो है निकाले जाएंगे। ठीक है, अभी इग्नू के द्वारा जो है अपना जो ऑफिशियल वेबसाइट है उनको मॉडिफाई किया गया है। पहले इस तरह से आप नहीं देखते होंगे, अब जो है इस तरह से इंटरफेस जो है उनका ऑफिशियल वेबसाइट का आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ये डॉक्टर उमा कांजीलाल जो कि वाइस चांसलर हैं आपका इग्नू का, और अभी इन्होंने जो साइट है इग्नू का उसको काफ़ी जो है चेंज किया है, एक नया लुक दिया है इसमें। और अब देखने वाली बात है कि क्या कुछ आगे इग्नू के द्वारा स्टेप्स लिए जाते हैं। जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ पे देखिए जो आईएनसी है, यानी कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल जो है, उनके द्वारा भी लिस्ट ऑफ इग्नू स्टडी सेंटर ऑफरिंग पोस्ट बीएससी बेसिक नर्सिंग इंस्पेक्टेड अंडर 1314 आईएनसी एक्ट। इग्नू का जो स्टडी सेंटर है, ठीक है, वो आईएनसी यानी कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल के द्वारा जो एफिलिएटेड सेंटर है उसका भी लिस्ट जो है आप आईएनसी की वेबसाइट पे देख सकते हैं। इसमें टोटल जो है 23 इंस्टीट्यूशन का नाम है, जिसमें किसी में 30 सीट आपको देखने को मिलेगा, कहीं 25-30 है, कहीं 20 है। और हालांकि देखिए इस लिस्ट में जितना नाम आप देख रहे हैं उसमें बहुत सारे क्वेश्चन को बहुत सारे सेंटर जो है 2024 में एडमिशन नहीं लिया था। जैसे कि आप कलकत्ता की बात करें तो कलकत्ता में एक भी सेंटर 2024 का एडमिशन नहीं लिया है। ठीक है, लेकिन इस लिस्ट में आप उसका नाम देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्या कर सकते हैं, अभी जो एफिलिएशन मिला है उनको, एफिलिएशन के का जो लिस्ट है वो हम आपको एक बार दिखा रहे हैं। आप यहाँ पे देखिएगा कलकत्ता का 2 सेंटर है जिसमें 2024 में एडमिशन नहीं हुआ था। यहाँ पे आप 23 कॉलेज का लिस्ट देख रहे हैं, लेकिन पिछले बार 2024 में जो है मात्र 17 इंस्टीट्यूशन ने अपना एडमिशन को कंप्लीट कराया है। अभी सेकंड फेज़ का जो एडमिशन हुआ था वो लास्ट अक्टूबर-नवंबर तक चला है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी SSKM कॉलेज ऑफ नर्सिंग कोलकाता वेस्ट बंगाल है, इन्होंने भी 2024 में एडमिशन नहीं लिया है। शोभा रानी नर्सिंग कॉलेज है, ये भी कलकत्ता में स्थित है, ये भी 2024 में एडमिशन नहीं लिया है। यानी टोटल 23 में मात्र 17 कॉलेज ही अपना एडमिशन जो है 2024 में लिया था, जिसके वजह से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो एडमिशन से रह गए। ठीक है, क्योंकि पिछले बार का कट ऑफ हमने आपको कई सेंटर का कट ऑफ जो हम आपको दिखाए हैं। अगर हम पिछले साल का कट ऑफ की बात करें, ठीक है, 2024 का कट ऑफ की बात करें, तो अगर आप ऑन एन एवरेज कट ऑफ का बात करें हर एक सेंटर को मिला करके, तो मुझे लग रहा है कि 75 से 80 के बीच जो है इसका कट ऑफ इस बार गया है। जबकि 2023 में बहुत ही कम कट ऑफ गया था। 2023 का जो कट ऑफ है कहीं कहीं आपको 70 से लेकर के 75 के बीच एक अनुमानता है, उससे भी कम कहीं कहीं सेंटर पे हमने देखा है। लेकिन 2024 में ये कट ऑफ हाई चला गया है। अब 2025 में देखना है कि किस प्रकार का क्वेश्चंस होते हैं, और क्वेश्चन के आधार पे जो है उसका कट ऑफ का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। अगर आप
इग्नू से पोस्ट BSc नर्सिंग करना चाहते हैं तो अपनी तैयारी को बिल्कुल बना करके रखिए। जल्दी ही आपको इसका एप्लीकेशन फॉर्म जो है देखने को मिलेगा और जैसे ही ऑफिशियल अनाउंस होता है हम आपको वीडियो के माध्यम से या हम अपने पोस्ट के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करेंगे। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें ताकि आप जो सपना देख रहे हैं वो पूरा हो सके। उसके लिए अगर आप पोस्ट BSc नर्सिंग का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अगर आप लेना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो एक बुक सजेस्ट करेंगे जो कि मिशन का ओल्ड पेपर है। आप इस बुक को बाय करें, ये मात्र आपको 720 के आसपास आपको मिल जाएगा। अगर आप लेने के इच्छुक हैं तो दिए गए नंबर पे एक बार संपर्क करें, वहाँ पे आपको इसका सैंपल मिल जाएगा। सैंपल देख करके आप इस बुक को बाय कर सकते हैं। इसमें आपको इग्नू का 2011 के बाद जितने एग्ज़ाम हुए हैं लगभग 10 प्लस सेट जो है आपको प्रीवियस ईयर का मिल जाएगा, जिससे आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको फर्दर अपडेट जो है मिलता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि।